ये कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में संतान का होना अति आवश्यक है, लेकिन मुझे ये भय है कि संतान प्राप्ति के बाद मैं मोहग्रस्त होकर युगल चरणारविंद से दूर ना हो जाऊं। कृपया कोई ऐसा मंत्र, अनुष्ठान या भक्ति मार्ग दिखलाइए जिससे श्री श्यामा श्याम साक्षात प्रकट हो, मुझे संतान रूप में ही प्राप्त हो और मैं आजीवन सिर्फ उनके ही प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करूं। पहली बात यह है कि भगवत अनुरागी, उसके आगे न गृहस्थ लगता है न विरक्त लगता है, वो अनुरागी होता है। और भगवत अनुरागी के लिए कुछ भी होना अन्य आवश्यक नहीं है। वो पितृण, मातृण, पुत्र सबसे ऋण हो जाता है। ये भी नहीं सोचना है कि संतान रूप से यदि कोई जीवात्मा आती है तो हम फंस जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मानो अगर ऐसा ही भाव रखें तो फिर हम न जगत की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि जगत भगवत स्वरूप है। बड़े बड़े महात्माओं को इस संसार की सेवा करनी ही पड़ी है। हजारों लोग शिष्य बनते हैं, तो जैसे पुत्र में फंसा जाता है ऐसे शिष्य में भी फंस के दुर्गति हो सकती है, मित्र में भी फंस के हो सकती है। तो हमें दुर्गति ना हो ये पॉइंट देखना है, संतान ना हो ये पॉइंट नहीं देखना है, या संतान हो इस बात की जिद नहीं करनी। हमें मानकर हम दुलार करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और रहे कि कोई ऐसा मंत्र, तो प्रभु के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। वो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं राधा 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 राधा, हरि को खरीद लेने के लिए समर्थ है राधा नाम। अगर हम राधा राधा रट रहे हैं तो किशोरी जी भी प्रसन्न है और लालजू भी प्रसन्न है। पर हमारी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि संतान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें हटा के चतुरासी जी की प्रथम लाइन क्या है? जोई जोई प्यारो करे सो। तो वही बात हृदय में रख लेनी चाहिए कि प्यारे की अगर इच्छा है तो संतान हो जाएगी। और अपने चित्त का चिंतन प्रभु में लगा देते हैं तो संतान होने पर भी चिंतन प्रभु का करना है और ना होने पर भी प्रभु का करना है। तो अब जिसका हम चिंतन करते उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है, प्रभु का हम चिंतन करते प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचते कि संतान प्रभु प्राप्ति में बाधक है, और ऐसा भी नहीं सोचते कि संतान होना जरूरी ही है, ऐसा भी नहीं है। मानवदेह हमें मिला, मारो हमारे प्रारब्ध में संतान नहीं है, तो गृहस्थ होते हुए भी संतानें कितने ऐसे गृहस्थ हैं जिनके पास धन है, वैभव है, पर उनकी स्वयं की संतान नहीं है, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म में संतान योग नहीं है। चाहे पुत्री हो या पुत्र, संतान योग नहीं, तो अब उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा क्या? नहीं, डट के भजन करो, भगवान की प्राप्ति कर लो, काम खत्म, सब ऋणों से मुक्त हो गए। अच्छा, तो फिर दुर्गति से थोड़ी बच जाओगे। संतान हो गई तो दुर्गति से बच जाओगे क्या? हाँ, भगवत भक्त संतान हो जाए वो तभी होती जब आप में आचरण हो भक्ति के। ऐसा नहीं होता कि तुम गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हारी संतान मां भागवत पैदा हो जाए। वो कभी किसी महात्मा का कोई वरदान हो, कोई कृपा हो, बात अलग है। जैसे हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसी भाव वाले के यहाँ गर्भ में पुत्र था तो देवर्षि नारद की कृपा हो गई तो भक्त प्रहलाद जी हो गए। ऐसा तो ये तो कभी संयोग संतों की कृपा से, पर पिता के और माता के आचरणों का संतान पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसी से तो उसकी रचना होती है। तो हमें लगता है कि हमको इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए मानव जीवन की सफलता पर। अपने कर्तव्यों का पालन करें। गृहस्थ है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, अपने अपने कर्तव्य ही पूजा है, और बीच बीच में नाम जप कर रहे हैं। कोई पापाचरण नहीं करे, किसी को दुख नहीं दे रहे, तो भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। और पुत्र है, सब कुछ है, खूब अधर्म आचरण करके धन कमा रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, लोगों को दुख दे रहे हो, तो आप भी नरक जाओगे, आपका परिवार भी नार की गति को ही प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी पुत्र हो गया तो परम पद मिल जाएगा, जिनके पुत्र नहीं वो नरक जाएंगे। ऐसा है क्या सिद्धांत? हाँ, ऐसा सिद्धांत नहीं है। बड़ी संजोग बन जाता है। हाँ, ये सौभाग्य हमारे उदय होते हैं, ये सौभाग्य हमारे उदय माता का प्रसाद है और आपका स्वप्न कृपा है महाराज, ये आप संतों की कृपा है। आप इसने बनाया लाओ सब संतों का प्रसादी वस्त्र माला धारण करो। सब चित्रकूट से भी है अपने, और ओंकारेश्वर नर्मदा किनारे होशंगाबाद। आपको हनुमान जी महाराज याद करते हैं, आप पहुंचे नहीं पाते हैं। ऐसी दिनचर्या कर दी हनुमान जी महाराज ने कि कैसे बताए, गाड़ी फेल कर दी और यात्रा लंबी कर दी। तो यही उनका चमत्कार होता ले। हाँ, बिगड़ी गाड़ी को भी दौड़ा दे, उनका कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ को, ये सार बहुत कृपा है। यूट्यूब पे आपके दर्शन करते रहते हैं।
हाँ, कलयुग भगवान ने ऐसी यंत्र की कृपा कर दी कि दूर बैठे सत्संग सुना जा सकता है। हाँ जी। बस उसके कुसंग से बच जाए तो बस ये बात है। उसमें ये जड़ चेतन की रचना ही गुण दोषमय है। तो जैसे मोबाइल स्वीकृति कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सौभरी ऋषि यमुना जी को स्तंभित करके जल में भजन कर रहे हैं। कितना पावर है, जल को स्तंभित करके। और मछली की मैथुन कीड़ा देखी तो लालसा प्रकट हो गई मैथुन की। तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के यहाँ जाकर याचना की राजकुमारी की। तो उनके उस वेश को देखकर, वैसे भी जल में रहने से मछली की जैसे गंध आती है, ऐसे सिवार आदि की गंध सोचा कि राजकुमारी को देने का मतलब है उनका प्राण दंड मनो देना है, इन महात्मा को दे। और ना कहने का मतलब राज्य भस्म होना, इतने पावर। तो उनका महाराज आपको जो राजकुमारी पसंद करे तो आप उसे वर्ण कर लो, जाओ महल में। तो आदेश हुआ कि महाराज सौभरी जी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे वर रूप में वर्ण कर सकती है। महल में जाते ऐसा स्वरूप तपस्वी थे ना, संकल्प किया ऐसा विश्व मोहन स्वरूप की 50 लड़ने लगी। ये हमारे वर, हमारे बोले 50 चलो। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया एकांत में बैठकर, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्चित्त मनन्ते से युंजीत तद व्रति साधुश्चेत प्रसंगा। बोले जो मुमुक्षु माने मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसे कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। चित्त की वृत्ति अनंत महिमाशाली भगवान में लगाता रहे। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, इतनी छूट न दे। ये बहुत दुष्ट हैं, बहुत ही दुष्ट हैं। चाहे खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। देहूति जी ने कहा प्रभु कपिल जी से कि भगवान इन दुष्ट इंद्रियों के भोगों से मैं ऊब गई हूं, मैं कैसे इनसे निकल पाऊं। तब भगवान ने सांख्य योग का, भक्ति योग का, अष्टांग योग का अलग अलग उपदेश दिया। प्रश्न था माता जी का हम लोगों के लिए। तो सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को कभी छूट न दे कि ये देख लूं, ये सुन लूं, ये भोग लूं, नहीं तो फिर वो सौभरी जी कहते जैसे मेरी दुर्दशा हुई ना, हो चुके हैं 50 के 500 हो चुके हैं। वैभव इतना योग का, जहां हमें भगवदानंद में वो योग पहुंचाता वहां भोग में पहुंचा दिया। तो संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, मुमुक्षु को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो मैथुन धर्म से युक्त हों। संगम त्यजेत मिथुन, संगम आंतरिक वृत्ति बिना उनको दे पावे। क्योंकि जब कोई हमारी सेवा करता है, जब कोई हमारे अनुकूल चलता है तो हमारी वृत्ति को चुराता है। तो हमारी वृत्ति 2 प्रकार से फंसती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। ना रागात्मक फंसे न द्वेषात्मक, वही से हमारा जो है संसार का चिंतन बढ़ता है। अगर कोई इन राग द्वेषात्मक वृत्तियों को अंतर्मुख कर लिया और चित्त मननते इसे, अपने आराध्य देव में ही चित्त वृत्ति का पूर्ण समावेश, चित्त ही नहीं चित्त वृत्ति का पूर्ण समावेश हो जाए, तो बोले बिना संग के तो रंग नहीं चढ़ता है। तो संग त्याग की बात कही तो संग भी करने की बात कहो, तो बोले तद भगवत प्रसंग में निरंतर रमण करता है। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, नहीं तो असंग रहे, एक चरण अकेला रहे, चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगावे। पर स्मार्ट मोबाइल अगर जेब में है तो विश्व पूरा साथ है, पूरा विश्व साथ है। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, सब सर्च करके आप देख सकते हो। आज की साधुता बहुत कठिन है। पहले गुरु और इष्ट की छवियां अपने लोग रखते थे, नहीं जैसे मतलब अपने लोग जैसे अपने गुरुदेव की और इष्ट की छवियां ले रखते या भाई गुरुदेव विराजमान, इष्ट है, राधा नाम विराजमान। अब स्मार्ट मोबाइल छाती से लगा रहता है। भगवान जहां कुंड से हुए तो कहीं भी बैठे हो, किसका मैसेज है, गजब हो गया। मतलब इतनी चित्त वृत्ति का बहिर्मुख कर देने वाला यंत्र है, पूछो मत। इससे तो बस सत्संग सुने और इसके बाद इसका गला घोट के रख दे, इतना तो बढ़िया है। विरक्त में गृहस्थी की जरूरी बात कर लो बस। हाँ, आपको जरूरी है तो बात कर लो। आपसे कोई बात करना चाहता है वो जल्दी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। साधु का एक अपना जीवन होता है, या एक समय रखना चाहिए, घंटा आध घंटा कि भाई 11 से और 12 के बीच में अगर आप फोन करोगे तो हम उठा लेंगे, इसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। भगवत ने वृंदावन में एक संत भगवान ने शरीर भी पूरा किया इसी बात का। हाँ, वो मोबाइल से गलत गलत देखना शुरू हो गया तो अब वो बहुत पश्चाताप करे, पर छूटे ना, नशा है ना, तो फिर उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर दिया। तो ये अब क्या मान लो सच्चा साधु है, अब वो फिसल गया, अब वो कैसे संभले, या तो सत्संग मिले। देखो हारना तो है नहीं, ये कहां से कमी हो गई, कैसे घुटने टेक दिया। हम हरिदास हैं, ध्यान रखना।
1000 बार फिसलेंगे तो हम उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी शरीर को नष्ट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना। ये संसारी नहीं जानते, जो इस मार्ग में चलता है वो जानता। 1000 बार फिसल सकते हो, दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या, पर ये ध्यान रखना हम हरिदास हैं, स्वामी की तरफ से कभी कोई कमी नहीं होगी। उसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कीन होएस कबहूं अभिमाना, और सुख होवन चाह कृपा निधाना। जितेंद्रियता का अभिमान एक बार घुटने टेकने पड़ेंगे। दूसरा, शास्त्र विरुद्ध आचरण, भगवत विमुख आचरण। अगर ये 2 बातें नहीं है तो साधु को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। तो ऐसा चले और अहंकार रहित रहे, गुरु प्रसाद माने, तो कभी भ्रष्ट नहीं होगा। और इतना मित्र बन के आएगी, इतना सेवा रूप लेकर के आएगी, इतना प्रिय रूप लेकर के आएगी कि एक बार भगवान की तरफ भी वृत्ति विस्मरण में हो जाएगी कि इतना विश्वास। और इसके बाद सुधामयम वाचो काम नाम रसवर्धनम और हृदय क्षुरधारा भम, ये चाल कोई समझ। और जब दम में से गिरा तब समझ में आ गया, अरे अगर घुटने टेक दिए कहीं गिरा तो मालिक ऐसी उस पे मारेंगे थपक के सीधे लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। इसीलिए नामे भक्ता प्रणश्यति, ये तो कभी होना नहीं चाहिए। जो चर्चा की कभी नहीं होना चाहिए। 1000 बार गिरेंगे ना तो 1000 बार का अनुभव हमारा हजारों के जीवन को सुधारेगा। ये भी बात, क्योंकि शुक्ल पक्ष की बात लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की बात तो संतों से मिलके ही जाना जाता है, नहीं जाना जाता है। अब जैसे मान लो शिष्य लिखेगा गुरु की जीवनी, तो प्रकाश वाला ही तो लिखेगा, शुक्ल पक्ष वाला, मेरे गुरुजी ऐसे मेरे। लेकिन गुरुजी से पूछो कि कितनी बार आपने कहां युद्ध किया और कितनी बार परास्त हुए और कैसे हरि ने बचाया, ये बात केवल गुरुजी जानते हैं। दूसरा था जब हरि ने उसको सहयोग दिया, गुरु की कृपा हुई। इन्हीं सब बातों को तो हम संतों के चरणों में बैठ के सुनते हैं। तो हमारा गिरना हमारा एक अनुभव होगा। जानबूझ के नहीं गिरना है, क्या अनुभव करना है होगा। नहीं कि भैया हमारा अनुभव तो अब चलो अनुभव कर, नहीं, हमारा फिसलना तो हमारा वो अनुभव होगा हजारों साधुकों के लिए कि ये भाई इस गली में इस मोड़ पे यहां फिसला ना, बहुत होश में चलने का विषय है। ये किसी साधना से नहीं होती, ये निज अनुभव और संतों की आंतरिक बात कह रहा हूं, बड़े महापुरुषों की। जब भगवत प्राप्ति हुई है किसी को तो भगवत कृपा से आश्रय जो पुष्ट होता है, आप समझ पा रहे, जो आंतरिक, ये किसी साधन पक्ष का नहीं है, ये आंतरिक विषय है जो केवल साधु ही अपने मतलब भक्त ही जानता है अंदर से, कि जो अंदर से कि मेरे स्वामी एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक, यद्यपि हूं कहावत सब कहत राम सहित उपहास। साधन में त्रुटि होने पर भी भगवत प्राप्ति निश्चित है। और साधन बहुत सुंदर और जितेंद्रिय है, पर अहम है। भगवत प्राप्ति कठिन है, कठिन है, कठिन है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। अब भगवत प्राप्ति बहुत, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े रसिक श्री ध्रुवदास जी भी हैं, उन्होंने जो कहा उस पर बहुत विचार हुआ। उन्होंने कहा यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न कोई। बोले यदि श्यामा श्याम सिया राम, जो जिससे अपने इष्ट का अनन्य पक्का इष्ट के सिवा कोई भरोसा नहीं, और जितेंद्रिय नहीं, बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रिय नहीं कर सकते। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न कोई, क्योंकि उसके अंदर अनन्यता आ चुकी इष्ट की। और भगवान कह रहे हैं गीता जी में, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवस्थिता। ऐसा भारी दुराचारी रहा है, इससे है मैं इससे साधु करो। रामचरितमानस में करो सद्य ते साधु समाना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो इसलिए किसी भी स्थिति में अपने लोगों को निराश उदास हताश ये शब्द नहीं होने चाहिए। गिरे झरियाया फिर ताल ठोका फिर चले जाए सिया राम। देखते भाई कब तक अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कब तक तुम हमको गिराओगे, जब तक हमारे रघुनाथ जी की कृपा कोर नहीं हो रही। कोई है अहंकार जिसका मर्दन हो रहा है, और जिस दिन स्वामी की कृपा कोर हुई तो सट विकार जित अनघ काम सच्ची मानना डरी हटा दो तो मिनट की मिनट सेकंड के से सब टप हो गई ला। जास कृपालय कृपा घाती, बस उनकी गुरुदेव की इष्ट देव की कृपा से ऐसा हृदय शीतल होता है
कि मांग ही खत्म हो जाती है। निज सुख बिन मन होई इथिरा। जब परमात्मा सुख गुरु कृपा से जागृत होता है, घर में छक के खूब बढ़िया माल छानने को मिले तो बाहर कौन भटकेगा। तो जब हृदय में मन को हृदयाराध्य प्रभु का सुख मिला तो इंद्रियों सहित वो वहीं समाहित हो गया, वो शांत हो गया, समाधान हो गया। अब न सोचती न कांक्षती, कोई चाह नहीं रह गई। तो जहां चाह नहीं रहती वहां सहज सने होता है, और जहां सहज सने होता है हेतु रहित, वहां भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जाहि न चाह नहीं होना अंतिम श्वास तक, क्यों? हम प्रभु के हैं इसलिए। अच्छा, एक और बात, स्वप्न में हमने हजारों कत्ल किए, तो जागने पर ना तो कानून सजा देगा और ना भगवान सजा देंगे। क्यों दे, है ना? स्वप्न में हमने हजारों कत्ल किए, जगने पर ना भारतीय कानून दंड देगा और ना भागवतिक कानून दंड देगा। ऐसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल समझ रहे हो ना? और सरकार के वचन, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचहा। अपने को कभी निराश नहीं होना कि अब तो हम गए, हम अकेले थोड़ी गए, सजन आपको भी लेके डूबेंगे। ये किसी कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये अंदर बैठा लीजिए कि अब त्रिभुवन में कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु के दास हैं। बस इस दासत्व की जब कमी होती है तभी हमें काम क्रोध अपना दास बना लेते हैं। राम दासत्व को कभी काम दासत्व नहीं देखना पड़ता, और जब तक प्रभु का दासत्व दृढ़ नहीं तभी तक ये हमको गिरा रहे हैं। पक्की बात है, पक्की बात है। जहां राम तहां काम नहीं, कामना ही समस्त पतन का हेतु होती है। इसलिए सकल कामना हीन जे राम भगत। खूब नाम जप करे, भगवद आश्रित रहे। अगर चाल चलने में कहीं धोखा हो जाए और गिर जाए तो फिर मुड़ करके नहीं चलना, सीधे ही चलना है। और निराश रूप में अवतरित हो रहे ना, तो वो अपने लड़के बच्चा को कहते हैं कि देखो ये अभी अहंकार थोड़ा कर रहा है, देखो इसको हिला डुला के। तो उसके हृदय में जा खलबली मचाई, तो मचा त्राहिमाम शरणा, बोले आओ जाओ आओ जाओ। हम ही ने भेजा था। हमने अनुभव किया है कि शुद्ध शरणागति में ये काम क्रोधादि हमारे बहुत सहायक हुए। अंदर के जो शत्रु कहे जाते हैं ये भी भगवान के शरणागत के हितैषी होते हैं, कि अहंकार को चूर करके भगवान के चरणों में पहुंचा देते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है और जब कोई कुत्ता या भय आया तो भागा मां की गोद में, ऐसे हरिदास होते हैं। जहां कहीं आक्रमण हुआ तो भागे हरि शरणम वरिष्ठ, क्योंकि एक ही उपाय, दूसरा तो उनका कोई है नहीं। तो हरि जी की गोद तक काम का नहीं रहा तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वो निर्बलता तभी आती है जब अहम गलित होता है। तो अहम या तो गुरुदेव की कृपा से समर्पित हो जाए, और नहीं तो दूसरी कृपा लागू होगी कड़वी, फिर पग पग पर प्रतिकूलता होगी, तब त्राहिमाम मचा के रो और फिर शरण में हो जाओ। बात बनेगी शरणागति से ही। और हम जिनकी शरण में वो एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो कभी उसका पतन नहीं होने देते। बस ये हमारे पतन का मतलब आप गहराई से समझना, वो गिरेगा, वो घुटने टेकेगा, ये पतन नहीं है। उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान का वो निज जन हो चुका है। तो कभी उदास कृपा रूपी गोद में है, अगर वो कृपा भी हटा ले तो हमें पता चल जाए कि हम क्या है। पक्का कुछ नहीं है, केवल कृपा ही कृपा है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगत चंदन, कृपा ही कृपा। तो अब हमारा साधन पक्ष यदि भगवत प्राप्ति होता तो हम निराश हो जाए, हमारा तो कृपा पक्ष है। तो असाधन तभी हमसे बन गया जब हमारा कोई अहंकार है, और अगर अहंकार रहित है तो असाधन बन ही नहीं सकता। देहाभिमान ही हमको भोगों में रत करता है, और अभिमान जब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तो ऊसर वर्षई तृण नहीं जामा, संत हृदय जीव उपज न कामा। चाहे जितना विषय संयोग हो, विषय भोगने की इच्छा, जित संग दोषा, क्योंकि निरंतर अपने आंख में कीचड़, मुख में कीचड़, नीचे तो नरक के द्वार हैं, फिर उन्हीं द्वारों में आसक्ति करके वहीं जाने का रास्ता बना रहे हो, जहां स्पर्श करने पर रज आदि से हाथ धोया जाता है, जहां मल और मूत्र का श्राव होता है। और कौन से भोग हैं? अच्छे से अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे में विष्ठा बन जाएगा। अच्छे से अच्छा पेय पी लो, लघुशंका बन जाएगा। तो थोड़ा विवेक धारण करके इस मलमूत्र के भांड से रघुवीर की प्राप्ति करनी, बस केवल इतनी बात है। अगर ये नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं। तो ये जो आकर्षण होता है विवेक रहित आकर्षण है। विवेक हो तो फिर अच्छा, प्रभु प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार खोलते हैं, साकेत का द्वार खोलते हैं। मुझे जाना किस द्वार में है? तो जब विवेक से देखो तो यार घृणा हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, वमन जैसा लगने लगे। हे भगवान, कहां रति कर रहे हैं हम, कहां कर रहे हैं? भागो भागो, अंदर से भागो। कहीं किसी से कोई राग नहीं। अगर
कोई रागात्मक वृत्ति है तो उसे नष्ट करो। उपवास आदि के द्वारा, तपस्या के द्वारा हर वृत्ति नष्ट की जा सकती है। जहां लगे कि कामा आसक्ति बढ़ रही, वेग बढ़ रहा है, तो तोड़ो, इस आसक्ति को तोड़ो, रूखा सूखा खाओ और खूब भजन करो। और देखो भस्म ना हो जाए तो बताना। भजन नीरस, भजन सरस, तभी जब भोजन नीरस। गोस्वामी जी ने कहा है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी तो बिना लोन का सालन लो, हलाहल कर लो थोड़ा, और देखो भला तो भगवान में इतना रति बिगाड़ हो जाए जैसे नाकेश दुर्लभ भोग करि मन विषय न हरि। देखो सिद्धों के लक्षण है। हले हमको जब पहुंचना है तो अगर हम फलाहार ना करें तो फिर एक नियम बना लें कि रघुनाथ जी को अर्पित की हुई 2 रोटी और थोड़ा, मतलब थोड़ा पेट न बनने पाए। नहीं? वो सिद्धों की बात अलग है कि अब उनका शरीर से बात अलग है ना। तो देखो दिव्य भोगों को भोगते हुए उनका कोई किसी भोगों से संबंध नहीं, अपने लोग के द्वारा नष्ट होते हैं। जब हम कष्ट पूर्वक भजन करते हैं तो कृपा सिंधु भगवान की कृपा हमको भूमिकाएं बदलती रहती है, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देती है कि कोई विकार स्पर्श नहीं कर पाता। गोस्वामी जी बहुत विवेक पूर्वक इसको समझने के लिए कह रहे, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन्म। मतलब बमन कैसे कोई खा सकता है? नहीं, श्वान नहीं पसंद करेगा। तो हमारा जो मन श्वान वृत्ति से है वो पसंद, अगर हंस वृत्ति का आ गया तो फिर नहीं। तो अभी हमें थोड़ा युद्ध चाहिए। जब तक राम जी के वो ऐसे कृपालु है ना कि ऐसा नहीं कि ध्यान में आ गए और स्वप्न में आ गए, इतने से संतोष नहीं किया जाता। छुप छुप के नहीं प्रेम होता है। नहीं? हाँ, और यही बैठे हुए हैं ये तो अब हमारे नेत्र और माया का पर्दा तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो जब हम विकल होते हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा महावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमता। हमारी केवल व्याकुलता प्रभु देखते हैं बस। अब ये व्याकुल ने कहा कि आपका स्वभाव बहुत मृदु है, नाथ कब मिलोगे? आप पतित पावन हैं, मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, माना, पर हमारा आपका संबंध है तो ही मोई नाते लेख मालिए जो भावे ए ज्योति तुलसी कृपाल चरण से। निहाल हो गए अपने, तो निहाल हो गए, हो जाएंगे नहीं, निहाल हो गए, क्योंकि तो ही मोई नाते अनेक मानिए सो भावे। पर हमारा आपसे ही नाता है। थोड़ी गलती हमसे ये है कि अभी कोई हमारा है, तन है, मन है, कोई भोग है, कोई पद है, कोई उपाधि है, नहीं। राम जी के सिवा, श्याम जी के सिवा कोई हमारा नहीं। अगर ये भाव आ गया ना, अभी मस्ती आ जाएगी, अभी मस्ती आ जाएगी जी।